इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में भी बधाई संदेशों की गूंज देखने को मिल रही है। नेताओं ने उनके नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और विकास कार्यों की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया से लेकर लखनऊ के गलियारों तक सुबह से ही बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और चौमुखी विकास सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एक कर्मठ और समर्पित नेता बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुरक्षा, विकास एवं जन कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। उनके दृढ़ संकल्प और अथिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर तेज गति से अग्रसर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा जन सेवा के लिए निरंतर ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और विकास नीतियों की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुरक्षा और समृद्धि के नए आयाम छू रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार सुशासन और जन कल्याण के नए मापदंड स्थापित कर रही है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जिस ढंग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 2 सरकारों में, दूसरी सरकार अभी अंतिम प्रहर में है, चुनाव होने वाला है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस अपराध और भ्रष्टाचार पर अपना करके प्रदेशवासियों के दिलों पर अपना राज कायम किया है और हर प्रदेशवासी चाहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हो। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीएसपी प्रमुख मायावती और बीजेपी सांसद रवि किशन समेत कई दिग्गजों ने सीएम योगी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रियता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। यूपी की जनता उन्हें बेहद पसंद करती है और यही कारण है कि उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनावों में इतिहास रचते हुए दोबारा सत्ता हासिल की। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को लेकर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और बीजेपी समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में समर्थक हवन पूजन कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ खुद बेहद सादगी से रहते हैं और अपना जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि पूरा प्रदेश आज उत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीजेपी नेता अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। यह दौरा प्रतीक यादव के निधन के बाद हुआ, जिनका 13 मई को निधन हो गया था। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। रक्षा मंत्री ने परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और इस कठिन समय में ढांढस बंधाया। इस दौरान राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कई लोग मौजूद रहे।
मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपर्णा यादव के आवास पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो अपर्णा यादव के आवास से बाहर आ रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब अपर्णा यादव के आवास के बाहर निकल चुके हैं। शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे थे। 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हुआ था और उसके बाद देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपर्णा यादव के आवास पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, अपर्णा यादव के पति हैं और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और राजनाथ सिंह का ये संसदीय क्षेत्र है लखनऊ और आज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर और देश के रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह जो हैं वो अपर्णा यादव के आवास पहुंचे थे। 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री लखनऊ आए हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं उसमें शिरकत करेंगे। और अभी कुछ ही देर पहले अपर्णा यादव के आवास से रक्षा मंत्री अपने आवास के लिए रवाना हो चुके और शाम को जगत गुरु रामभद्राचार्य की रामकथा में शामिल होंगे। और कई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गुजरात में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की है। कुशीनगर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विधायक विवेकानंद पांडे ने पनियाहवा स्थित पतलहवा शिव मंदिर परिसर में पीपल, वट और नीम के पौधे रोपित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह वृक्ष बनकर जीवनदायिनी भूमिका निभा सके। विधायक ने कहा कि पेड़ के बिना मानव जीवन की कल्पना संभव नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति को विशेष अवसरों पर पौधारोपण कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने विधायक विवेकानंद पांडे से खास बातचीत की। 5 जून यानी आज का दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जाना जाता है और हर जगह पर आज प्रदेश भर में जो देश भर में पौधारोपण है वो किया जा रहा है। इस वक्त कुशीनगर के विधायक हैं विवेकानंद पांडे, वो भी यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे आपने भी पौधारोपण किया, क्या कहेंगे? देखिए, सुबह से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पार्टी के द्वारा कार्यक्रम था सुबह, उसको भी हम लोग किए हैं, व्यक्तिगत भी वृक्षारोपण किए। अभी वन विभाग के द्वारा जो किया गया इसमें भी अभी आगे भी और पार्टी का भी कार्यक्रम कई जगह पेड़ लगाने का। आज का दिन हम लोग के लिए है कि सभी लोग और आपके माध्यम से भी सबसे हम कहना चाहते हैं आज के दिन हर व्यक्ति जरूर एक पेड़ लगाए, अपने घर के आंगन में लगाए, अपने दरवाजे पे लगाए, अपने खेत में लगाए, सार्वजनिक कहीं जगह हो वहां जाके लगाए, सड़क के किनारे लगाए, कहीं भी लगाए, एक पेड़ लगाए। जो आने वाले लोग जो टेम्परेचर जो देख रहे हैं 40-42 पहुंच रहा है, इसके लिए आज के आने वाले समय और ज्यादा स्थिति न गड़बड़ हो, इसलिए एक पेड़ लगाने से जब पेड़ बड़ा होगा, छायादार बनेगा, छायादार फलदार वृक्ष लगाए, जिससे वातावरण और हमको जो आने वाली आवश्यकता है उससे भी इसकी पूरी होगी। पुनः विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको बधाई देते हुए और सबसे अपील करते हुए, सभी सम्मानित जनता से अनुरोध करते हुए कि जरूर एक पेड़ लगाएं। निश्चित तौर पर एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, देश भर में चलाया जा रहा है और ऐसे में जो विधायक विवेकानंद पांडे उन्होंने भी पौधारोपण किया है। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। महाराजगंज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान पर प्रकाश डालते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सभी की साझा जिम्मेदारी है और वृक्षारोपण से आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की सराहना की। उसी के तहत महाराजगंज में भी ये कार्यक्रम हुआ है। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पौधा लगाने का काम किया, हमने भी लगाया है और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी की जो अपील है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक पेड़ लगा करके और उसको सुरक्षित आगे रखने का काम करेगा। जहाँ तक 12 साल और 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी का पूरा हो रहा है, वो हिंदुस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे
जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे लंबे समय तक काम करेंगे। उसके तहत 12 साल में जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने जो काम किया है, उन कामों को लेकर के जनता के बीच में हम जाएंगे। पुणे से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां आईटी कंपनी विप्रो की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने अपनी सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों पर धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण के दबाव और कार्यस्थल पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। मैं अपने सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। देश के आईटी हब कहे जाने वाले पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कॉर्पोरेट वर्क कल्चर और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विप्रो की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने अपनी सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों पर धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण के दबाव और कार्यस्थल पर भेदभाव के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे एक सोची समझी साजिश के तहत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। साथ ही कंट्री हेड के साथ शारीरिक संबंध बनाने और दुबई में शेख से शादी कराने पर मजबूर करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने अपनी सहकर्मी शाहिना रफीक और कंट्री हेड राम कुमार का नाम लेते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या है पीड़िता के मुख्य आरोप? पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं, ताकि वो मुझे दुबई जाने में मदद करे। क्या नाम उनका? सुपरवाइजर का कि शाहिना रफीक का? हाँ, सब नाम के साथ बताइए। शाहिना रफीक वो मुसलमान लड़की है जिसने मुझे पहले दिन से परेशान किया। क्या परेशान किया वो बताइए अभी डिटेल में। उसने पहले दिन ही मुझे कॉल पे बहुत सारी व्यक्तिगत बातें पूछी और उस पर उसने मुझे ये कहा कि इतने तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और जो सैलरी विप्रो दे रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तुम उससे अच्छा है कि राम कुमार के साथ, जो कि मेरे कंट्री हेड थे, उनके साथ शारीरिक संबंध रखें एंड उसके थ्रू दुबई जाएं। दुबई में मेरे साथ बहुत शेख पहचानते हैं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। उससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, सेक्सुअल जो आप अभी अकेले रह रही हैं सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और बाकी जो सारी अड़चने हैं, अकेले रहना, अकेले ही सारे काम करना और अकेले ही सबको स्टेबल करना खुद को, वो सबसे आपको निजात मिल जाए। शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि नौकरी के पहले ही दिन से शाहिना रफीक नाम की महिला कर्मचारी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। वहां एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय है जो हिंदू महिला कर्मचारियों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है। पीड़िता के अनुसार शाहिना ने उस पर कंट्री हेड राम कुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए लगातार दबाव डाला। शाहिना ने उसे लालच दिया कि इस संबंध के जरिए उसका ट्रांसफर दुबई करा दिया जाएगा, जहां उसकी शादी किसी अमीर शेख से करा दी जाएगी, जिससे उसे आर्थिक संपन्नता और ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। महिला का आरोप है कि जब उसने इन अनैतिक मांगों और इस्लाम अपनाने के दबाव को मानने से इनकार कर दिया तो वर्क प्लेस पर उसका जीना मुश्किल कर दिया गया। उसे दो में से एक ऑप्शन चुनने को कहा गया, या तो उनकी मांगे मानो या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद पुणे की हिंजवड़ी पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एक विशेष धर्म सनातन को कलंकित करने में लगा है, इसके खिलाफ जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। देखो, हमारी हिंदू बहन ने इस लव जिहाद के संबंध में विप्रो प्रशासन को कंप्लेंट की थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सभी धर्म एक साथ सुख से रह सकते हैं, लेकिन अगर लव जिहाद के माध्यम से इस हिंदू संस्कृति को कलंकित करने का कोई काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखो, कैसा है कि दुर्दैव से कॉरपोरेट जगत के अंदर में इस प्रकार की चर्चा होती है। सच तो ऐसा है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसका प्रमाण क्या है, इसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन यदि ये बात सामने आई है तो इसके तहत
इसके वजह से ऐसे सारे कल्चर के विषय को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है और केवल विप्रो की ही बात नहीं, तो सारे कॉरपोरेट जगत को इस विषय को लेकर कॉशियस होने की आवश्यकता है कि अपने यहाँ पे इस प्रकार का महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं के सुर इस मामले में अलग ही दिखाई दिए। कांग्रेस नेता हुसन दलवाई ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इस तरह का मामला था तो पहले क्यों नहीं बताया गया, नौकरी छोड़ने के बाद ही ये सब क्यों। ऐसा है कि वो जब वहाँ थी, जहाँ काम करती थी, तब तकरार क्यों न की, अभी क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब कोई न कोई उनको चढ़ाता है और इस तरह से हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा करना। ऐसा है किसने किससे संबंध रखना, किसने किससे शादी करना, ये है इंडिविजुअल बात है। इसमें ये धर्म विरम लाने की क्या बात है, मेरे ध्यान में ही नहीं आता। तो हम निषेध ही कर दे, क्योंकि जो संविधान ने दिया है धर्म स्वातंत्र्य, व्यक्ति स्वातंत्र्य, ये तो संविधान ने दिया है, पर किसी पर जोर जबरदस्ती से धर्मांतर करना ये उत्तेज संविधान के जरिए से गुनाह है। तो इतने बड़े कंपनी ने अगर ऐसी बात की होंगी तो निश्चित तौर पे वो निषेधार्ह है। जो कंपनी का नाम है और उनके जो मालिक है वो सभी समाज सेवा में जुटे रहते हैं। हाल के कुछ दिनों में पहले नासिक की टीसीएस कंपनी में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जहां एक कर्मचारी पर सहकर्मी का धार्मिक उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। अब विप्रो जैसी चर्चित कंपनी में भी इसी तरह के रैकेट का आरोप लगना ये संकेत देता है कि ये समस्या केवल सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब कॉर्पोरेट ऑफिसों के बंद कमरों तक भी पहुंच चुकी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कानपुर देहात में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील भी की। मंत्रियों ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण बेहद आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी देखरेख और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संकल्प भी दिलाया गया। जिला के प्रभारी मंत्री डीएम साहब, सीडीओ साहब, सीएम। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी देशवासियों से अपील है कि संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है कि सभी सरकारें, जो भी सरकारें आए, कि देश के नागरिकों की स्वास्थ्य चिंता करें और उनको पर्यावरण सही रखें। और नागरिकों के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी अपने स्वास्थ्य के पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध रखें। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, इसे वैश्विक मान्यता दिलाई कि दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में आए। अब विश्व ने माना भी इसको। और क्या आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, अभियान के तहत आज से शुरू किया कि एक पेड़ माँ के नाम है। माँ जन्म देती है, दूध पिलाती है, लेकिन जिंदगी भर हमें ऑक्सीजन जिंदा रखती है। तो पेड़ एक माँ के समान है जो हमें हमेशा ऑक्सीजन देती है जब तक हम जिंदा है। इसलिए हर एक नागरिक, यहाँ लगभग 3.5 करोड़ पौधे अब तक लग चुके हैं। अभी 60 लाख के आसपास का लक्ष्य है। तभी मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सबको गाँव के स्तर पर, बूथ अध्यक्ष बूथ स्तर पर, हर ग्राम सभा स्तर पर ये लगना चाहिए। हर क्षेत्र में कागज में नहीं बल्कि जमीन पर लगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी को बहुत बधाई देते हैं और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, चाहे अपनी भारत माँ पे, चाहे अपनी माँ के लिए समर्पित करके आदर के साथ एक पेड़ लगाएं, उसको रक्षित करें और इसे जन आंदोलन बनाएं। हर जगह, हर गांव में, हर बूथ पर, हर बच्चा, हर बड़ा इस पेड़ को लगाए, जिससे कि हमारा वातावरण संतुलित हो पाए। जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में सांसद, विधायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जेमेनई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों का विरोध किया।
और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, जबकि पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के शरीफपुर माखूपुर गांव में तालाब में नहाने गई 2 चचेरी बहनों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियां तालाब में नहाने गई थीं, तभी गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों को तालाब से बाहर निकाला गया और आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार मोबीन अहमद मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया है। पुलिस और प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।